और इजराइल के हमले से दहला ईरान क्या मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान और इराक से आई आवाजें बता रही हैं कि ईरान ने अपना खलीफा कार्ड चल दिया है, जिसके जरिए वो इजराइल और अमेरिका को इस्लाम का दुश्मन बता रहा है। इराक और पाकिस्तान में मौलाना कुरान और हदीसों का हवाला दे रहे हैं कि मुस्लिम देशों को क्यों एकजुट होकर ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम फोर्स बना रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम फोर्स बना रहा ईरान, मुस्लिम देशों के एकजुट, छिड़ने वाला है विश्व युद्ध। इजराइल के बढ़ते हमलों से ईरान और उसके इस्लामिक शासन पर खतरा मंडराने लगा है, जिससे दुनिया भर में चरमपंथी और कट्टरपंथी एक्टिव हो गए हैं। इजराइल के हमले से इन चरमपंथियों को ईरान में इस्लाम खतरे में दिखने लगा है। इसके लिए अब इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एक साथ आने का आह्वान किया गया है, क्योंकि कट्टरपंथियों ने इजराइल के अटैक को इस्लामिक उम्मा के खिलाफ युद्ध बताया है। दुनिया में मुस्लिमों के साथ कुछ भी हो, सबसे पहले पाकिस्तान माहौल बनाने के लिए आगे आता है। ईरान इजराइल टकराव में भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट होने की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के पड़ोसी इराक में भी नमाज के बाद इजराइल के खिलाफ जहर उगला गया। इजराइल अटैक को इस्लाम पर खतरा बताया गया और मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ साथ आने की अपील की जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान के इशारे पर इराक और पाकिस्तान समेत मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की जा रही है? क्योंकि ईरान के नेता खलीफा बनने का सपना देख रहे हैं। मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता बनने के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहते हैं। इजराइल को खत्म कर मिडिल ईस्ट में एक छत्र राज करना चाहते हैं। इसलिए ईरान मुस्लिमों के इकलौते एटॉमिक पावर पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख इजराइल अमेरिका को इस्लाम की ताकत दिखाना चाहता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में कहा कि इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन को निशाना बनाया है। यदि मुस्लिम राष्ट्र अब एकजुट नहीं हुए तो सभी को इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ संबंध तोड़ने का भी आग्रह किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से भी इजराइल के खिलाफ जॉइंट स्ट्रेटजी बनाने के लिए बैठक का आह्वान किया। ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। तो वहीं दूसरी तरफ इराक में भी मजहब के नाम पर मुस्लिमों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इराक में जुमे की नमाज के इमाम अयातुल्लाह मौसवी ने इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को इस्लाम के नाम पर एकजुट करने की कोशिश की। मौलवी ने कहा कि यह हमला इस्लामिक उम्मा और अमेरिका, यूरोप और इजराइल के त्रिपक्षीय अलायंस के बीच युद्ध जैसा है। बिना हार और जीत के इस युद्ध का नतीजा नहीं निकलने वाला। ईरान इराक और पाकिस्तान के सहारे सिर्फ मुस्लिमों की एकता ही नहीं दिखा रहा, बल्कि इजराइल को पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम की धमकी भी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया कि उसके पास जो न्यूक्लियर बम है वो अमेरिका की वजह से बचे हैं, वरना ऑपरेशन सिंदूर में ही उसका खात्मा हो जाता। अब देखना है कि ईरान की मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश उसे इजराइल और अमेरिका के बदले की आग से कितना बचा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।